हेलो स्टूडेंट, आप सबों का एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यूटी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो अब अवकलनीयता को पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए 11th में हम डिफरेंशिएशन बताए थे 11th में। तो देखिए अब क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक हम लोग शुरुआत किया डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। ये चीज क्या होता है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो अवकलनीयता क्या कहता है, अगर किसी भी फंक्शन का, जैसे इसके पहले जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े, ध्यान दीजिए कंटिन्यूटी में क्या बोले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले और राइट हैंड लिमिट भी निकले। अगर ये तीनों का मान बराबर हो जाए तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था, संतत होता था। नहीं, अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा देखिए, अब बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकले और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकले और दोनों का मान एक निश्चित संख्या कुछ दे दे। अगर LHD का मान 5 दिया तो RHD का भी मान 5 देना चाहिए। वही यहाँ L है, L वही है, एक एक यूनिक नंबर मिलना चाहिए। कैसा नंबर? यूनिक नंबर। यूनिक नंबर मतलब होता है अद्वितीय संख्या, यानी एक से अधिक मान नहीं देना चाहिए। LHD और RHD जब भी दे तो एक और केवल एक ही मान दे। कहने का अर्थ अगर LHD 10 निकला तो RHD भी 10 निकलना चाहिए और दोनों का मान भी आपस में बराबर होगा। नहीं समझे? तभी वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब LHD क्या है, RHD क्या है, उसको जानना पड़ेगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिए। तो LHD RHD को समझने के लिए 11th क्लास थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं। आपको याद होगा कि हम ऐसे बोलते थे, जैसे f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में भी देखिए याद आ जाएगा, अपने 11th में हम पढ़ाए थे आपको, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि टेंड्स टू 0। इस स्टाइलिश में था, ठीक है। तो आप देखिए तो ध्यान दीजिए, सेम वही प्रोसेस होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LHD बोलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA बाय H। देखिए रूप कैसा है, शकल कैसा है, सूरत कैसा है, देखिए ना। इसी पूरे को क्या कहते हैं, इतना को कहा जाता है, इतना इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है क्या चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। and is written as इसे इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, हमेशा बोला h टेंड्स टू 0 फिक्स हो गया, a प्लस h का मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसका मतलब A बिंदु पर LHD और RHD निकालेंगे। किस बिंदु पर, A बिंदु पर LHD और RHD निकलेगा। तो इसको किस प्रकार लिखा जाता, देखिए F डैश LHD निकालना नहीं, उल्टा हो गया, LHD माइनस होता, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस दीजिएगा,
यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इज रिटर्न है। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एफ डैश ए माइनस दे के छोड़ देते हैं इसको, इस पूरे को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, एफ डैश ए माइनस, माइनस दे दिया तो एलएचडी बोलना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, प्लस देगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसको ऐसे भी लिखता है एल दे के उसके बाद फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस जीरो। ये सब स्टाइल लिखने का तरीका है एलएचडी को, हाँ स्टैंडर्ड तरीका है। इसी चीज को ऐसे भी लिखता है, इसी चीज को ऐसे भी लिखता है। एल आगे लगा देगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। किस बिंदु पर निकाल रहे हैं तो ए बिंदु पर, इसी किस स्टाइल में लिखा ही जाता। हाँ तो मुख्य रूप से आपको याद किसको रखना है, इसको जैसे बोलेंगे ना एलएचडी, यहाँ ए है, जैसे बोलेंगे एलएचडी तो यही फार्मूला लगाना है, आरएचडी बोलेगा तो प्लस वाला लगाना है, जैसे और लिखते हैं ना। दूसरा में क्या लिख रहे हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरएचडी। आरएचडी में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बस यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, बाकी कोई चेंज नहीं। ऐसे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता राइट हैंड डेरिवेटिव, इज कॉल्ड राइट hand derivative and is written as, और यह इस प्रकार परिभाषित है। कैसे होगा यहाँ देखिए, एफ डैश ए माइनस लिखा था, इस बार ए प्लस लिखेगा, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एल लिखेगा, यहाँ राइट लिखेगा नहीं, उसके बाद एफ डैश ए प्लस जीरो लिखेगा, एक जैसा है ना, एलएचडी में माइनस तो आरएचडी में प्लस, हालांकि इसका यूज किया नहीं जाएगा उतना, नहीं के बराबर है। हाँ तो आपको फार्मूला मुख्य रूप से याद रखना है, एलएचडी बोलेगा तो ये फार्मूला, आरएचडी बोलेगा तो ये फार्मूला। अब सुनिए कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता, अवकलनीय कब होता, अगर एल एच डी भी निकले, आर एच डी भी निकले और दोनों का मान आपस में बराबर हो। वो किसके बराबर हो, एल के। एल एक यूनिक नंबर है और अद्वितीय संख्या है, जैसे बोले एलएचडी का मान 10 आया तो आरएचडी का भी मान 10 आना चाहिए, यही एल का मान, यही दोनों हो जाए, यही दोनों एल का मान होगा। नहीं सर, अगर एलएचडी 50 आया, आरएचडी 50 आया तो एल का मान कितना हो गया, 50 हुआ। ये यूनिक नंबर होना चाहिए। अगर बाय में अगर दोनों का मान बराबर हो गया तब तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे एलएचडी का मान 10 आया, आरएचडी का मान 15 आ गया, मान अलग अलग दे दिया, ऐसे हालत में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तब नीचे लिखते हैं, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी के परिभाषा में। चले अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को पहुंचते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता किसको कहेंगे, ये कहता यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नहीं समझे या पूरा लिख दी एलएचडी का जो फॉर्मूला होता है, यदि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव का। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच बराबर एल होना चाहिए। ये एल को क्या बोलते हैं, फाइनाइट नंबर बोलते हैं या यूनिक नंबर बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं।
यूनिक नंबर। कैसा नंबर? यूनिक नंबर इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। देखिए क्या बोला, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकले, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकले, ये दोनों का मान फाइनाइट आ जाए, निश्चित आ जाए, 10 हो गया, 50 हो गया, 1000 हो गया, करोड़ों हो गया, एल का जगह होगा। अगर ऐसा हो जाता तब उसी को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है, उसको डिफरेंशिएबल कहा जाता है एट एक्स बराबर है। जैसे ए पर कंटिन्यूअस होता था, उसी तरह ए पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसी को आपको याद रखना है कि एलएचडी भी निकले, आरएचडी भी निकले, अगर दोनों का मान आपस में बराबर हो गया तो वही उस डेरिवेटिव का क्या होगा? मान हो जाएगा। यानी सीधा अगर आपको अवकलनीयता साबित करना हो तो दो ही चीज निकालेंगे, एलएचडी और आरएचडी। अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। समझे? चलिए ये थ्योरी था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम लोग आगे को बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कोई भी सवाल अगर दे देगा तो उसके अवकलनीयता की जांच करें, नहीं अवकलनीय है या नहीं है। जैसे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो वो वाला सवाल पढ़ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन दिया, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। यानी हिंदी मीडियम में अगर कहा जाए क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के अवकलनीयता की जांच करें। अवकलनीयता यानी अवकलनीय है या नहीं, उसी का जांच करना। इस फंक्शन को कंटिन्यूअस में भी बता चुके हैं, जितना भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो सब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आज सीख मिलेगा कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है कि नहीं, ये भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए गिवन दिया गया एफ एक्स बराबर कितना? मॉड एक्स। मॉड एक्स को तोड़िए, जानते ना तोड़ने, मॉड एक्स को प्लस एक्स लिखेंगे कब? जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स लिखेंगे तब जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। मॉड एक्स का मान 0 के बराबर तब होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। आपको कहेगा कहाँ से लिख लेते हैं? तो 11th में इसका परिभाषा ही लिखाए थे, सब 11th से भी करता। जो 11 नहीं पढ़े डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऐसा होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पूरा डिटेल जानना हो तो 11th क्लास में पढ़ना होगा। मॉडुलस फंक्शन, वहाँ इसका डोमेन भी लिखाते हैं, रेंज भी बताते हैं, को डोमेन बताते हैं, हर चीज बताया जाता है। नहीं समझे? तो देखिए यहाँ पर तो मॉडुलस फंक्शन ये हो गया। अब यहाँ देखिए डॉट फुल पॉइंट 0 हो गया है। देखिए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन परिभाषित है, 0 से छोटा के लिए परिभाषित है, 0 पर भी परिभाषित है। जो 3 बात को फुलफिल कर ले इसका मतलब डॉट फुल पॉइंट है। तो हम नीचे में लिख सकते हैं यार, मतलब यहाँ x बराबर 0 इज डॉट फुल पॉइंट। ये कैसा बिंदु है? संख्या वाला बिंदु है। इसी पर हमें डॉट लग रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अब 0 पर ना चेक करना है। ताइए एलएचडी फार्मूला याद कर लीजिएगा थ्योरी का। एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, पहले फार्मूले लिखते हैं, ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। नहीं समझो, इसको गौर से समझिए आप लोग। ए के स्थान पर 0 ना, जिस बिंदु पर जांच करें वही ए है। तो ए का स्थान पर क्या? 0। ए क्या? जिस बिंदु पर आप जांच करें वही बिंदु है। 0 पर ना चेक करें तो यहाँ क्या होगा? अब जहां जहां ए है वहां 0 होगा। 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच। अभी एच का मान 0 मत बैठाइए,
जा, क्योंकि अभी फंक्शन ना, फंक्शन पहले हटाना होगा। देखिए कैसे हटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए तो जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का मान क्या है। देखिए जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का मान -x है। नहीं समझे, अगर यहाँ f(x) है यहाँ लिखा -x, यहाँ f(x) है तो हम भी लिखेंगे -0 -h। नहीं समझा, माइनस ये एग्जैक्ट 0 है। जब x का मान एग्जैक्ट 0 है तब पूरे फंक्शन का मान 0 है बाय -h। अभी पहले इसको सरलीकरण करिए, सिंप्लीफाई करिए, h बाय -h बचा। नहीं सर, माइनस गुना माइनस प्लस, ये वाला माइनस रहेगा। जब तक अंदर सरल होता है पहले सरल करना तभी h का मान बैठाना है, क्योंकि अभी अगर h का मान बैठाइएगा ना 0/0 बीमारी हो जाएगा, नहीं होगा। चले तो अभी सरल हो रहा है, सरल कर दीजिए। आप चाहे रुकिए, हम कल बोले थे पिछले क्लास में, जब जब 0/0 का रूप आ जाती है बीमारी है तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, गारंटी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, कटा भी दीजिए, क्या दिक्कत है। वो एल हॉस्पिटल भी लगाइएगा तो भी सही होगा, या डायरेक्ट इसको कटा दीजिए, एच कटिए न गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। नहीं समझ, अब h रहता तब न h का मान 0 रखते, h है ही नहीं, इसका लिमिटिंग मान यही हो जाएगा -1। LHD निकल गया -1, क्या नहीं समझ। देखिए एल हॉस्पिटल कैसे लगाते, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर क्या था, h/-h था ना। आप बताइए x का DC x के सापेक्ष 1 होता है तो h का DC h के सापेक्ष 1 होगा। तो देखिए ये भी 1 ये भी 1, तो 1/-1 यानी -1, देखिए निकल गया। तो एल हॉस्पिटल रूल भी अगर लगाते तो उत्तर वही आता, समझे। चलिए अब लगाइए क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला क्यों नहीं बोलते हैं, fa + h -fa/h दोनों एक ही जैसा है। RHD में +h है तो यहाँ भी +h, LHD में यहाँ -h है तो -h, बाकी दोनों सेम है। देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब a के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा, जिस बिंदु पर जांच हो रहा, 0 + h माइनस a का स्थान पर 0/h। अभी फंक्शन हटा नहीं, हटाना पड़ेगा। जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, 0 + h का मतलब समझा 0 से थोड़ा सा बड़ा। जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, देखिए आप 0 से थोड़ा सा अगर x का मान बड़ा है तो h के चलते x का इमेज +x बना, यानी जो यहाँ है ऐसे पकड़ के वही यहाँ लिख दिया है, नहीं तो हम ही रख देंगे। तो f(x) इसको पकड़िए यहाँ रख दीजिए, तो क्या होगा 0 + h। क्या नहीं समझ, x का मान जब एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान 0 है बाय h। अंदर में जब तक सरल होगा करते रहना, h/h हुआ, h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, h है ही नहीं तो इसका लिमिटिंग मान 1, रुक जाइए। LHD भी निकाले, निकल भी गया, RHD भी निकाले, निकल भी गया। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता तो डिफरेंशिएबल होता, नहीं सब। यहाँ पर अब ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट में, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव का, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए या ऐसे लिखिए, चूंकि देखिए ना, कहाँ देखते हैं
जीरो माइनस, जैसे वहां लिखे थे थ्योरी में ए माइनस, वहाँ ए बिंदु पर जांच हुआ नहीं, जिस बिंदु पर, हाँ वहाँ जीरो पर ना चेक हो रहा, तो ऐसे लिखेंगे। यही तो गया LHD, चूंकि LHD बराबर नहीं है एफ डैश जीरो प्लस RHD के, इसमें लिखा ही ऐसे जाता, चूंकि LHD बराबर नहीं RHD का, या तो ऊपर वाला भाषा लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, दोनों कोनो लिख सकता है, नहीं समझे। ज्यादा फेमस नीचे वाला है, इसको लोग ज्यादा लाइक करता है, समझे क्या। हाँ, तो LHD RHD चूंकि बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, अतः fx x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, समझे कि नहीं। चले, यही हो गया इसका आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी जरूर करते रहें। अब यहाँ से रुकिए, थोड़ा सा एक जानकारी देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। ये अब देखिए एक चीज का यहाँ पता चला, ध्यान से सुनिए हम जो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा। इसके पहले भी हम मॉड निकाले थे कंटिन्यूअस में। आपने कहा जितना भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो सब कंटिन्यूअस होगा, यानी संतत होगा। तो संतत तो है ही, पहले प्रूफ किए थे, और अभी हमने उसी फंक्शन को जब लिया तो पता चला वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जो फंक्शन, सुनिए ध्यान से, जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम वैसा एग्जांपल दिए, नहीं होने वाला। कभी ऐसा होगा कि कंटिन्यूअस तो है, वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, नहीं समझे। इस एग्जांपल से हमको ये सीख मिला कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी नहीं वाला एग्जांपल दिए, देखिए मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव सेट भी करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन हम वैसा बताएंगे कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी है, हम वैसा भी क्वेश्चन बताएंगे, तब ऑब्जेक्टिव के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्या नहीं समझ रहा? हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना है, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। जो डिफरेंशिएबल होगा